मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने इस बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। एक और जहां बुजुर्गों के पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला हुआ है, तो वहीं रोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ाते हुए 65,000 से भी ज्यादा सरकारी भर्ती का ऐलान किया गया है। इस रिपोर्ट में आप देखें। अमृतकाल का पहला बजट, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी, 65,000 सरकारी भर्ती, कोई भी नया टैक्स नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 2024 पर फोकस करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बतौर वित्त मंत्री 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तकनीकी शिक्षा के लिए 1,663 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। परिवहन क्षेत्र में 4,131 करोड़ आवंटित हुए। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 9,647 करोड़, गृह के लिए 6,826 करोड़, कृषि क्षेत्र में 7,342 करोड़ रुपए, पेंशन के लिए 13,000 करोड़ आवंटित हुए। वहीं खेल में 566 करोड़, शिक्षा के लिए 20,636 करोड़, बिजली में 8,274 करोड़, सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 6,598 करोड़ रुपए आवंटित हुए। पंचायत ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़, उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 1,386 करोड़ रुपए आवंटित हुए। गौ सेवा आयोग के लिए 400 करोड़, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक 5,017 करोड़, शहरी विकास और आवास के लिए 5,853 करोड़, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता 1,636 करोड़, शहरी विकास नगर ग्राम आयोजन 6,052 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता के लिए 8,316 करोड़ का आवंटन किया गया। SYL नहर निर्माण के लिए 101 करोड़ का आवंटन किया गया। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की है, यानी अब तक बुजुर्गों को जो पेंशन 2,500 रुपए मिला करती थी, उससे बढ़ाकर 2,750 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 साल से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है। हरियाणा में रोजगार को लेकर बजट पेश होने से पहले जो उम्मीदें जताई जा रही थी, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में रोजगार मुहैया कराने की बड़ी घोषणा करते हुए साल 2023-24 में 65,000 से भी ज्यादा नियमित पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी शामिल है। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल विकास को बढ़ावा देने समेत कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी है, आगे बढ़ेंगे और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं कि इस बजट में और क्या कुछ खास रहा। तो देखिए, बजट में SYL नहर निर्माण के लिए बजट रखा गया। 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया। 3 नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना। 20,000 एकड़ क्षेत्र में खेती का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्राकृतिक खेती रहेगी। 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। धान की सीधी बिजाई के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र ले जाने का लक्ष्य। पराली की खरीद के लिए 1,000 रुपए प्रति टन देंगे। तो वहीं पराली प्रबंधन के लिए एजेंसियों को 1,500 रुपए प्रति टन देंगे। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज। गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। चिरायु आयुष्मान भारत के तहत करीब 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों को लाभ। महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिले में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज। पंचकुला में स्टेट एक्शन सहानुभूति सेंटर स्थापित किया जाएगा।
3 लाख वार्षिक आय वाले परिवार चिरायु आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। रेवाड़ी जिले के माजरा मनेठी में एम्स के निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना। किलोमीटर स्कीम के तहत 1000 और बसें चलेंगी। 200 मिनी बस चलाई जाएंगी। गुरुग्राम में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली हब स्थापित होगा। भिवानी नूह में नए ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। वरिष्ठ नागरिकों को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता घटाई। आयु सीमा को 65 साल से घटाकर 60 साल किया। बहादुरगढ़ कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। 3 नई मेट्रो लिंक परियोजना शुरू होगी। नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू होगी। 6 मॉडल जिला स्तरीय ई पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में। पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल। पंचकुला में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित होगा। गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। कक्षा 6ठी से 8वीं तक कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। 2 साल में 4000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे। पैरामेडिकल कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया गया। हर जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग बनाई जाएगी। 2023-24 में 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव। 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव। प्लग एंड प्ले सुविधा के लेस प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित होंगे। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म लघु उद्योगों में 20% तक की छूट। अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित होगा। फरीदाबाद और सोनीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित होगा। हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। खेल की बात कर लेते हैं। अंबाला, पंचकुला में खेल छात्रावास बनाया जाएगा। 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास बनेंगे। हरियाणा खेल एकेडमी स्थापित की जाएगी। कुरुक्षेत्र जिले में साइकिल वेलोड्रोम। करनाल में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण होगा। हिसार, रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण। ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं। जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर में निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास परिसर का निर्माण। हर जिले में एक मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी। इन हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। तो वहीं चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।